हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं रियल नंबर। तो ऑलरेडी आपको पता है बच्चों कि रियल नंबर के लेक्चर्स सभी हो चुके हैं, लेकिन आपको जैसे पता है कि इस ईयर जो है एमसीक्यूज़ जो है आपके पार्ट जो आपका सेमेस्टर 1 होने वाला है उसमें आने वाले हैं। इसलिए जो है अब हम क्या करने वाले बच्चों, एमसीक्यूज़ आरडी शर्मा के लगाने वाले। वैसे तो अगर आपको पूरा चैप्टर आता है तो यू आर गोइंग टू फाइंड इट वेरी इजी, ठीक है। और बच्चों आप https myprepbuddy.graphy.com में ज़रूर मुझे जो है रजिस्टर करें वहाँ पर मेरे को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी आप अगर चाहें तो मेरे साथ लाइव क्लासेस बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। आई होप कि सबके पास जो है आरडी शर्मा होगी, तो मैं छोटा छोटा पार्ट, वैसे मैं क्वेश्चन बोल दूंगा आपको, आप सुन के भी समझ सकते हो क्वेश्चन को। और अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन हुआ तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट, अगर छोटा सा क्वेश्चन हुआ तो आई विल राइट ऑल्सो, ठीक है। सो दे आर टेलिंग द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ पीएफ, लिख देता हूँ मैं इसको शॉर्ट में, 144 इज। अब देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आपको पेपर मिलेगा 5, C6 एंड D3, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आपको बताना कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 में एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना होगा। तो देखिए बड़ा ही ईजी है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको आता ही है कि आपको प्राइम नंबर्स की पावर में 144 लिखना है। अब आपको क्या करना है बच्चों कि 30 तक स्क्वायर याद करिए, मैंने पहले भी बता रखा आपको, 30 तक स्क्वायर याद करिए, और कम से कम अगर आपको हो सके तो 20 क्यूब तक याद कर डालिए, अदरवाइज़ 15 क्यूब तक तो ज़रूरी याद कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाते हैं, ठीक है। बाकी आप डिवाइड कर के भी कर ही सकते हैं, पर स्पीड बढ़ाने के लिए आई एम टेलिंग यू। अब जैसे 144 है तो आपको पता होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर है। तो जब ये 12 का स्क्वायर है तो हम डायरेक्टली इसको 12 का स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों। अब 12 को ब्रेक करना बहुत ही आसान है, जैसे कि 3 × 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो अब देखिए 2 स्क्वायर का स्क्वायर बच्चों और फिर 3 का स्क्वायर, तो इस तरीके से बन गया 2 की पावर 4 × 3 का स्क्वायर। तो आप बताइए कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 कितना हो गया? 4। इजी था बच्चों, बताइए इजी था कि नहीं था? ठीक है, वेरी गुड। सो आई थिंक फाइनली यू अंडरस्टूड। तो कि 12 का स्क्वायर और फिर देखिए 3 × 2 का स्क्वायर, एंड यहीं से आप देख सकते थे, इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने पूरा करके दिखाया, लेकिन आप अगर एग्जामिनेशन में कर रहे हो और आपका MCQ बेस्ड है, आपको केवल OMR सीट में ही फिल करना है, तो आप ऐसे ही तोड़िए और देखिए कि 2 की कितनी पावर होगी बच्चों। तो 2 की पावर होगी 4, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। चले बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ जाएं आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, LCM ऑफ 2 नंबर्स। सो वी डू नॉट नो कि कौन से नंबर्स हैं। मान लीजिए कोई 2 नंबर हैं LCM, उनका LCM बच्चों 1200 दिया गया है। तो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी SCF। तो दे आर टेलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी SCF। कौन SCF नहीं हो सकता? कैन नॉट बी SCF। अब देखिए क्या होना चाहिए कि SCF जो होता है बच्चों, SCF इज बेसिकली अ मल्टीपल ऑफ LCM, यानी कि आई कैन से, पहले तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, 600, B जो है वो दैट इज़ 500, एंड C जो है वो 400, एंड D जो है वो 200 है, ठीक है। अब लेट्स डू दिस क्वेश्चन। आपको एक बात यहाँ पर जो पता होनी चाहिए वो ये है कि LCM आपने हमेशा देखा कि बड़ा होता है, ठीक है। तो LCM इज़ अ मल्टीपल ऑफ, यानी कि सम नंबर टाइम्स SCF, ठीक है। LCM इज़ अ मल्टीपल ऑफ SCF। तो यानी कि अब आप देखिए कि इसमें से ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर के टाइम्स करें तो 1200 आ जाए, तो वो आपका SCF हो सकता है। जैसे 600, तो 600 × 2 इज़ 1200, तो दिस इज़ पॉसिबल कि 600 का मल्टीपल है LCM, ठीक है।
अब 500 समथिंग आप करेंगे बच्चों तो कभी भी आपका 1200 नहीं आएगा, ठीक है। और 400 इंटू 3 करोगे तो आ जाएगा 1200, 200 इंटू 6 करोगे तो वो भी आ जाएगा 1200। तो फिर कौन आपका आंसर हुआ बच्चों? 500 इज़ योर आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इससे डिवाइड करें, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो फिर वो आंसर वो आपका SCF हो सकता है। जैसे 600 को 1200 से डिवाइड किया और 2 क्वोशंट आ गया, रिमाइंडर इज 0। लेकिन 500 से आप जब डिवाइड करने जाओगे तो रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये आपका SCF नहीं हो सकता है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक प्राइम फैक्टराइजेशन, एक n नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन दोस्तों दिया गया है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7। तो अब ये पूछ रहे हैं देन द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोज इन n when n is a natural number, when n is a natural number, ठीक है, n belongs to natural number। अब बताइए दोस्तों कि आपको चाहिए कि कितने जीरो यहाँ पर होंगे कंसेक्यूटिव, एक साथ कितने जीरो होंगे। तो अब जीरो प्रोड्यूस करने वाले 2 और 5 होते बच्चों, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है। तो जितने आप 2 इंटू 5 के मल्टीपल्स लिख पाओगे उतने जीरो आप यहाँ पर ले पाओगे। तो आप बताइए जितने, अब यहाँ 5 की पावर 4 है और 2 की पावर 3 है, तो हर एक 10 को बनाने के लिए एक 2 और 5 की ज़रूरत होती है। तो अगर मैं 2 इंटू 5 के कितने पेयर्स बना सकता हूँ, पेयर्स बनाने से ही तो जीरो बनेगा। तो आप देखिए कि 3, क्योंकि मेरे पास 2 जो है 3 है और 5 4 हैं, तो मैं 3 ही तो ले सकता हूँ इससे, क्योंकि मैं 4 अगर बनाने की कोशिश करूँगा तो 2 की कमी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने सोचा नहीं यार 5 तो 4 है तो 10 में 5 आते ही, तो 2 भी तो आना चाहिए बच्चों। तो 2 हमारे कम पड़ रहे हैं, तो जो कम पड़ रहा है ना उसी के हिसाब से आप आंसर लिख सकते हो। अच्छा, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, आई शुड टेल यू कि व्हाट आर द ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, कि आप देख के आंसर कैसे बता दोगे, क्योंकि आई डोंट वांट यू टू डू समथिंग इन द पेपर। कम से कम आप पेन चलाएं और आपका आंसर आ जाए, तभी आप सोचिए कि आपने मैथमेटिक्स सीखी बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 3 दिखते ही और 5 को देखो, 3 को देखो, और जिसका मिनिमम एक्सपोनेंट हो वो आपका आंसर है। तो 3 है, तो आपको क्या देना है, देखना है मिनिमम एक्सपोनेंट ऑफ 2 एंड 5, ठीक है। 2 और 5 में जो मिनिमम एक्सपोनेंट हो, तो 3 आपने लिखा जैसे कि मिनिमम, ये 3 है और ये 4 है, तो मिनिमम किसका है, 3 का मिनिमम, यानी कि 2 की पावर 3 है जो कि मिनिमम है। 2 का एक्सपोनेंट लिखे, फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मिनिमम ऐसे लिखिए, 2 की पावर लिखिए आप यहाँ पर, और 4। आपको अपने से सवाल पूछना है इन दोनों नंबर्स में से मिनिमम कौन सा नंबर है, वही आंसर है बच्चों। और मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से 10 बनता है। तो चलिए इसी खुशी में बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हुए ना, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि कितना आसान होगा बच्चों रियल नंबर। अब आप देखिए कितना इसको शेयर करते हैं, उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो बच्चों पॉलिनोमियल्स का मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। आप शेयर करिए, बढ़ाइए, है ना। अब आपने देखा ही नहीं अगर पूरा, तो फिर मज़ा थोड़ी ना आएगी, फिर तो टाइम लग जाएगा बच्चों नेक्स्ट वीडियो आने में, ठीक है। तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट, आप चाहते कि 10th की सीरीज़ चालू हो जाए, आप इसको सपोर्ट करें, ठीक है। एंड मिनिमम 100 लाइक्स जब आप करेंगे बच्चों, तो आपके साइंस के लेक्चर्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। मिनिमम 100 लाइक्स, आई विल सी दैट कि जितनी जल्दी 100 लाइक्स इसके अंदर होंगे। नेट लाइक्स, डिसलाइक किसी ने किया तो माइनस हो जाएगा। नेट लाइक्स अगर 100 है तो आई विल स्टार्ट, ठीक है, साइंस के लेक्चर्स। तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ PF, जिसको मैं लिख रहा हूँ, ऑफ 196 इज। तो सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। तो A जो है वो 1 है, B जो है बच्चों 2 बोल रहे हैं, C बोल रहे हैं 4 और D बोल रहे हैं 6।
अब देखो 196 के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये तो 14 का स्क्वायर होता है, दिस इज 14 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर्स वगैरह पता रहेंगे तो आप जल्दी कर लेंगे, मैंने बोला ही था आपको। तो 2 इंटू 7 का स्क्वायर, तो क्लियरली यू कैन सी कि 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर दोस्तों। तो आप बताइए कि इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है, इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है दोस्तों, तो 2 प्लस 2 कितना होता है 4। तो कितना ही आसान था ये। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, 5वें की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ द रेशनल नंबर, ऑफ द रेशनल नंबर 23/2 के स्क्वायर इंटू 5 विल टर्मिनेट। तो ये तो आप जानते ही हैं कि इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो मैं लॉजिक भी समझा दूंगा और फिर आपको ये करा भी दूंगा, ठीक है। तो A1 B2 C, और कैसे जल्दी करते हैं ये भी आप देख ही लोगे, ठीक है। तो अब देखिएगा बच्चों बहुत जल्दी। अब इसमें क्या होता है कि भाई देखिए, आप अगर चाहते हो कि टर्मिनेट हो रहा है और कितने डेसिमल बाद वो टर्मिनेट हो रहा है, तो हमें 2 और 5 का नीचे, मतलब अब सोचिए कि नीचे आपको 10 के मल्टीपल्स बनाने होते हैं। नीचे आप भाई 10 से डिवाइड करोगे ना, जब 10 से डिवाइड करोगे ना तभी पॉइंट आएगा। जैसे आप देखिए कि 1/10 तो दैट इज 0.1, 1/100 दैट इज 0.01। तो जितने आप 10 का मल्टीपल बना लेंगे नीचे, जैसे 10 की पावर 3 कर लिया, तो फिर डेसिमल हो जाएगा 0.003। तो 3 पोजीशन के बाद फिर डेसिमल आएगा। तो 10 की कितनी पावर्स आप बना सकते हैं, 10 की कितनी पावर, जैसे मैंने बोला 10 की पावर 5 बन चुका है, तो इसका मतलब कि कितने डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट होगा बच्चों, 5 आंसर। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है 10 की पावर्स क्रिएट करें। अब 10 की पावर्स क्रिएट किसकी हेल्प से होती है, 2 और 5 की मदद से। अब मान लीजिए मेरे पास 2 क्यूब और 5 स्क्वायर है बच्चों, तो आप कहोगे कि मेरे पास जो 10 बन रहा है वो 2 5 जा 10 का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ये 2 तो अकेला बच गया। लेकिन दोस्तों जब ऊपर था ना तो दिक्कत थी अपने को, ऊपर हम लोग जो है कम वाले के हिसाब से करते थे, लेकिन नीचे अपने पास कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 10 क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो क्योंकि ये भी तो डेसिमल में आ ही जाएगा, तो आप ऊपर नीचे जिसकी पेयरिंग ना हो रही हो उसके पेयर बना दें, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पर दिया गया है 23 2 स्क्वायर इंटू 5। अब आप देखिए कि 2 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो कितने से 5 कम है जिससे कि ये 2 के बराबर हो जाए, 1 से। तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका 10 का स्क्वायर बन गया। अब ये ऊपर कुछ भी बने, अब इसके 2 डेसिमल पे आंसर आएगा, 2 डेसिमल्स, ठीक है, समझे। तो 2 आपका आंसर होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर विल बी 2। अब आप यहाँ पे एक दिमाग लगा सकते हैं। अब जल्दी कैसे करें, तो अब जब आप क्वेश्चन को देखें, जैसे क्वेश्चन देखा तो 2 और 5 अगर आपको दिख रहे हैं, तो जिसकी ज़्यादा पावर है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्स देखना है, जबकि न्यूमरेटर वाली चीज़ में कि कितने कंसेक्यूटिव जीरोस आएंगे उसमें आपको मिनिमम देखना था 2 और 5 का, लेकिन यहाँ पर 2 और 1 में, यानी कि ये 5 की पावर 1 है, एक्सपोनेंट ऑफ 5, और ये एक्सपोनेंट ऑफ 2, तो ये 2 के बारे में बात करें बच्चों, गोल गोल 2 गोल गोल 1। तो गोल गोल 2 एंड गोल गोल 1 में जो बड़ा है वो आपका आंसर होगा। क्लियर है भाई। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इफ P1 एंड P2 आर 2 ऑड नंबर्स, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चंस आ जाते हैं बीच बीच में। P1 एंड P2 हमारे क्या हैं, ऑड नंबर्स, बहुत ही सुंदर ऑड नंबर्स। सच दैट दोस्तों P1 जो है वो P2 से ग्रेटर है, तो फिर पूछ रहे हैं कि P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर इज इवन नंबर है क्या। तो ए बोल रहे हैं इवन नंबर,
तो अच्छी बात है, हम लोग कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या है। दूसरा कह रहे हैं ऑड नंबर। अच्छा, अब देखिए या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। भाई अब सी में क्या पूछना चाहते हैं, आहो बहुत ही ज़बरदस्त, कह रहे हैं कि ऑड प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर है दोस्तों। और डी क्या कह रहे हैं कि प्राइम नंबर है। अब ऑप्शन तो एक ही करेक्ट होगा। अब बड़ा ही स्पेसिफिक कह रहे हैं कि ऑड प्राइम नंबर होगा दोस्तों। और मतलब ऐसे सवालों में तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, मतलब दो ऑड नंबर ले लें और चेक कर लें, तो हम दोनों तरफ से कर सकते भाई। P1 P2 आर ऑड नंबर्स, तो आई थिंक P1 और P1 बड़ा है दोस्तों, तो आप दो ऑड नंबर ले लें पहले तो 3 और P2। ये तुक्का मेथड है, दिस इज नोन एज तुक्का मेथड, ठीक। तो P2 को 1 ले लें, मतलब आसान से लें कि आप कैलकुलेशन कर पाएँ। तो आप देखिए P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर, तो ये 9 माइनस 1, तो ये दोस्तों कितना आ गया 8। अब ये जब एक को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है, मतलब 3 और 1 का जब हम लोग ऐसा कारनामा कर रहे हैं, तो ये प्राइम नहीं आ रहा है भाई, प्राइम थोड़ी नहीं है। 8 तो कंपोजिट नंबर है, तो क्यों ऐसे बकवास करते हो, ऑड प्राइम नंबर। जब तुम एक पहला तुक्का मार रहे हैं और उसी में आप जो है ऑड प्राइम नंबर नहीं दे पा रहे, तो सबके लिए यहाँ पर बात हो रही थी, कैसे करोगे। तो गलत हो तुम भाई, ऑड प्राइम नंबर गलत हो तुम। प्राइम नंबर, अरे 8, ये देखो जरा, तो भाई साहब तुम तो निपट चुके हो। ऑड नंबर भी बोल रहा है, ऑड नंबर देखिए आप 8 को जरा ऑड से मिलवाइए तो बताएगा कि वो ऑड है कि नहीं, तो ये भी गलत है, तो क्लियरली आपका इवन नंबर है। तो बिना बुद्धि के आप जो है कुछ भी अकल लगाए, आप इस तरीके से तुक्का मारिए। तुक्का ऐसा नहीं कि तुक्का मार रहे हैं हम लोग कि भैया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल और ए लगा दूं बी, वो तुक्का नहीं है। वी आर नॉट डूइंग इट इन द राइट वे, क्योंकि वहाँ जब आप MCQ कर रहे हो तो नो वन इज़ गोइंग टू वॉच कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। आपको तो जल्दी से आंसर लाना है, और मान लीजिए आपको आता ही नहीं कैसे करते, भाई नंबर तो पता है ना, तो पुट करो ना नंबर्स। तो कर दिया मैंने एक नंबर पुट। अब अच्छा इसको सही से कैसे करें, ये तो हो गया तुक्का सीरीज। एंड लेट्स गो एंड डू कि हाउ वी विल कम टू नो दैट। अब देखिए, अब ये तो पढ़ा होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत सुंदर, सबने पढ़ा है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि ये बनेगा P1 प्लस P2, बहुत सुंदर, और ये बन रहा है दोस्तों P1 माइनस P2। अब मैं अगर ऑड नंबर ले लूँ कि एक ऑड नंबर ले लूँ 2k प्लस 1, और दूसरा ऑड नंबर हम ले लेते हैं कोई 2k प्लस 1, है ना, ऐसे टाइप के ऑड नंबर होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा। अब दो ऑड नंबर ऐड करेंगे जब आप, तो आप खुद देखिए कि 2 का मल्टीपल आ ही रहा है और 1 प्लस 1 भी 2 हो जाए, तो ये इवन फैक्टर देगा दोस्तों। दिस इज गिविंग इवन फैक्टर, ऐड करके देख लो। अभी भी कई बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कैसे देगा। अरे पेन चलाओ, पेन चलाओगे तो देखिए चारों तरफ बच्चों 2 की हाहाकार मची हुई है। आप 2 को जैसे ही कॉमन लेंगे, और जैसे ही 2 कॉमन आ जाता है किसी चीज़ में, और 2 बच्चों एक फैक्टर अगर कॉमन हो गया, तो ये ऑड वर्ड वाले लोग हैं ना, एक कोने में निकल जाएंगे, और प्राइम नंबर भी कोने में निकल जाएगा, बिकॉज 2 इज ओनली अ इवन प्राइम नंबर एंड देयर आर अनदर फैक्टर्स ऑल्सो वेटिंग फॉर यू टू सी, एंड दिस इज लाइक P1 माइनस P2 एंड K प्लस K1 प्लस 1 भी एक फैक्टर आ गया। तो 2 फैक्टर से ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं, तो ये क्लियरली इवन नंबर होगा। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर एंड इट वुड हैव डन जस्टिस, है ना, कि ये असलियत है कि कैसे करना है, एंड नकलियत भी देख लिया आपने बच्चों की, नकलियत से कैसे करते हैं इसको, तो हर प्रकार से आपने करना बच्चों इसको सीखा है। तो बहुत ही सुंदर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ़ 2 पॉजिटिव नंबर्स A एंड B आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो देखिए 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनको इस फॉर्म में जो है एक्सप्रेस किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक का, और B को जब आप लिखते हैं तो इट इज़ कमिंग एज P क्यूब Q, तो A जो है वो PQ स्क्वायर है, जबकि B जो है वो P क्यूब Q है, और PQ जो है बच्चों प्राइम नंबर्स है। ये बहुत ही शानदार चीज़ है कि PQ जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। तो फिर आपको LCM बताना है इन A और B की, ये क्वेश्चन है आपका, और आपको आंसर जो दिए जा रहे हैं वो भी आप देखिएगा। A PQ है, B जो है वो P क्यूब Q क्यूब है, और C जो है दोस्तों C दैट इज P क्यूब Q स्क्वायर है,
और डी जो है वो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर देखिए आ गया आपके सामने। तो आपने क्या पढ़ रखा है कि पहले प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस का, तो इन्होंने खुद ही प्राइम फैक्टराइजेशन कह दिया है। कैसे हमें पता? क्योंकि इन्होंने बताया कि पी और क्यू प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर के अगर एक्सपोनेंट्स दी गए हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसी तरीके से बी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन आज यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें यहाँ पर देखना होगा बच्चों कि पी 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 की सबसे बड़ी पावर क्या है वो लिखिए आप, ठीक है। तो p की पावर 3 हो गया। q और q स्क्वायर में जो सबसे बड़ा है वो आपको लेना है, यही आपका एलसीएम है। बड़ा लें, एलसीएम में है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन बड़ा लें। छोटा हूँ तो क्या हुआ पर बड़ा सोचता हूँ, ये बोल रहा है एलसीएम। एचसीएफ के नाम में बड़ा है लेकिन लेता छोटा है। अगर इसी क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा जाता दोस्तों, इसी क्वेश्चन में अगर एचसीएफ पूछा जाता तो p और p क्यूब में छोटा कौन है? p। q स्क्वायर और q में छोटा कौन है? q। तो एचसीएफ वुड हैव बीन p q। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 8 यही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 यही पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में एचसीएफ क्या है, और वो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके, दैट इज p q। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं m और n, तो मैं इनको लिख देता हूँ मैथ की भाषा में, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर? आर एक्सप्रेसिबल, ये भी कुछ वैसा ही दिखता हुआ। तो ये नंबर्स जो है आपके पी क्यू क्यूब और n जो है दैट इज पी क्यूब क्यू स्क्वायर, वेयर पी क्यू आर प्राइम नंबर। सिमिलर क्वेश्चन बच्चों, एंड दे आर आस्किंग फॉर कि इसका एचसीएफ बताएं। तो I don't think you need even what to say these options also A B C D to do such a easy type of question. So whenever you have highest common highest, तो least वाली पावर देखें बच्चों। तो P और P क्यूब में P है, जबकि Q स्क्वायर और Q क्यूब में Q स्क्वायर है बच्चों। तो आपका आंसर है P Q स्क्वायर, which is option B in your book, which is option B in your book. Now let's move to question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हुए, तो क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखें हम लोग कि एलसीएम ऑफ a एंड 18 इज बच्चों 36, ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि a और 18 का एलसीएम 36 है, जबकि एचसीएफ ऑफ a एंड 18 उन्हीं दो नंबर्स का 2 है। तो बोल रहे हैं कि a जो है क्या होगा। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका 5th क्लास का है बच्चों। दिस क्वेश्चन की अहमियत 5th क्लास वाली, इतना सरल सवाल बच्चों 10th में पूछ रहे हैं, है ना। कैसे कैसे आसान है, 338 होने की वजह से या 13 होने की वजह से? कुछ नहीं बच्चों, आपने पढ़ रखा होगा एचसीएफ। लेट मी राइट, आई नीड टू चेंज द कलर बच्चों। तो एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। जिन नंबर्स का आप एचसीएफ एंड एलसीएम निकाले, फॉर्मूला है आपके पास, तो वो दो नंबर कौन है जिनका आप एलसीएम एचसीएफ निकाले, वो सेम होने चाहिए। तो a और 18 आ चुका है यहाँ पर। एलसीएम बच्चों यहाँ रख दीजिए विच इज़ 36, एंड एचसीएफ यहाँ रख दीजिए 2। अब 18 4 जा 72 होता है, तो a आपका 4। तो ये कहाँ कौन सा ऑप्शन लिख दिया मैंने? क्वेश्चन नंबर 10 के ये ऑप्शन नहीं है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन लिख दे भाई साहब। 2 3, C जो है वो 4 है और D जो है वो 1 है। तो आपका ऑप्शन C करेक्ट है। तो समझ गए आप? तो कौन सा फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चंस में आपको लगाना है कि आपको अगर एचसीएफ और एलसीएम दिया गया और कोई नंबर जिनका आप एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हो वो मिसिंग है अगर क्वेश्चन के अंदर, तो उसको आप इस फंडे से करेंगे बच्चों। इज द फंडा एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू P1 इंटू P2, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए बच्चों जबरदस्त तरीके से इन फंडों को क्रैक करते हुए, एंड वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। तो आई होप कि यू आर फाइंडिंग इट वेरी वेरी इजी। हर बच्चा 100 पाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही पढ़ते रहे ना तो हर बच्चा 100 पाएगा, ठीक है। समझ गए? तो एचसीएफ ऑफ
HCF ऑफ 95 एंड 152 इज। अब बताइए कि आपको इस 95 और 152 का HCF निकालना है, तो कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। 57 एक ऑप्शन दिया गया है, B1, और C जो है वो 19 है, और D जो है वो 38 है। अब 1 होने के लिए बच्चों ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, यानी कि इनके बीच में कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने टेबल्स आपको पता है, कम से कम आपको 19 की टेबल पता है, तो यू शुड नो दैट कि ये तो 19 की टेबल में आता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास 19 5 95 होता है कि नहीं होता है? 18 5 90 होता है, 5 और बढ़ा दो। मान लो आपको 18 की टेबल आती है, तो 18 5 90, 18 की भी नहीं आती, कोई बात नहीं, 18 की नहीं आती, तो 18 की नहीं आती तो 9 की तो आती होगी, तो आप इसको मन में 2 इंटू 9 इंटू 5 कर सकते हो। तो 9 5 जब 45, 9 की सबको आती है, 9 5 जब 45, 2 जा 90, अब ये 19 है तो 5 और बढ़ा दो, तो 95 बच्चों। ऐसे वैसे याद कर लो तो सुंदर स्थिति रहेगी आपकी। तो 19 5, तो अब 152 के अंदर 5 का फैक्टर तो नहीं है, तो आप बस पहले इन्हीं के फैक्टर्स को इसके अंदर चेक करें कि वो फैक्टर्स हैं कि नहीं, और फिर आप जो है 19 से इसको डिवाइड कर दें। तो आपको पता होगा 19 8 जा होता है 150। अब डिवाइड कर लो, नहीं पता, टेबल नहीं आती, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, टेबल नहीं आती, ठीक है। आप 19 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो अब आपने डिवाइड कर दिया है। अब आप HCF खुलेआम देख सकते हैं कि 19 ही इन दोनों के अंदर कॉमन है और वही HCF होता है। नहीं पता आपको कि ऐसे HCF निकालते हैं, आपको बच्चों वाला तरीका मालूम है, ठीक है। तो आप लिखें 95 को 5 इंटू 19, ठीक है। फिर आप 152 को लिखें 8 इंटू 19 विच विल बी रिटन एज 2 की पावर 3 इंटू 19। अब देखिए कि कॉमन क्या है, जैसे 5 की पावर 1 और यहाँ है ही नहीं, तो 5 को लेने का कोई मतलब नहीं। यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 है ही नहीं, तो उसको भी लेने का कोई मतलब नहीं। जो कॉमन है दोस्तों वही HCF होता है, और यह 19 की टेबल से उठाया गया था। तो चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। तो हम जो है यहाँ पर 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए बच्चों आज, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही पूछते हुए लोग कि HCF ऑफ 26 एंड 169 इज इक्वल टू 13। तो दीज गाइज आर आस्किंग कि इसका LCM क्या होगा, बता दीजिए 26 और 169 का, ठीक है। तो पहला चीज़ कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि 26 एक आंसर आ रहा है, एक 52 आंसर आ रहा है, HCF के बारे में बात हो रही है, और एक आ रहा है आपके पास कितना है ये 338, और एक आ रहा है आपके पास 13। तो देखिए HCF इनका 13 है और LCM पूछा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि HCF को LCM को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। HCF को LCM को डिवाइड करना चाहिए। तो 13 26 को भी डिवाइड कर रहा है, 13 52 को भी। कई बार तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ऐसा हो कि डिवाइड ही ना कर रहा हो, तो जो डिवाइड कर रहा हो वही आंसर हो जाए। बाकी इसको देख लो कि यार 338 को 13 डिवाइड कर रहा है, 13 2 जा 26 78, यस। तो 26 इंटू 13 है, 26 इंटू 13 है, 2 इंटू 13 है, 4 इंटू 13 है, और ये कितना है 1 इंटू 13, ठीक है भाई। तो अब हमें LCM बड़ा ही होता है बच्चों, ठीक है। और ये सब LCM होने के लिए खड़े हैं। तो हमने तो एक पढ़ रखा है ना क्वेश्चन, HCF इंटू LCM। मान लीजिए HCM को PL ले लेते हैं, L अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 26 इंटू 169। सो यू नीड टू फाइंड आउट दिस। तो 13 ने इसको काटा है, तो ये L इज इक्वल टू बहुत ही आसान 2 इंटू 169 विच कैन बी रिटन एज 13 इंटू 13। तो ये देखिए 26 इंटू 13 था बच्चों, और ये हमारे पास भी आ चुका है 26 इंटू 13। तो हमारा आंसर है C। तो बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इस समय, देखिएगा आप, आपकी नज़रों के सामने क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पर,
और a की वैल्यू है बच्चों 2 की पावर 3 इंटू 3 और b की वैल्यू जो है वो है 2 इंटू 3 इंटू 5 और c की जो वैल्यू है दैट इज 3 की पावर n इंटू 5 और दे आर टेलिंग कि LCM ऑफ ए बी सी इज 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 देन n इज इक्वल टू। काफ़ी कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत बहुत की है इन लोगों ने क्वेश्चन में कि हमसे कुछ पूछ पाएँ, ठीक है, लेकिन अपने तो फंडे क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई, फंडे क्लियर होने चाहिए। तो LCM लेने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, a जो है वो 2 क्यूब इंटू 3 है, b जब लिखेंगे तो उसमें 2 है ही नहीं, तो 2 की पावर 0 इंटू 3 भी नहीं है, 3 है तो 3 की पावर n लिखिएगा इंटू 5, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। यहाँ 5 मिसिंग है तो आप 5 की पावर 0 लिख दिया। c जो है दैट इज़ 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर और इंटू 5, ये c ये क्या लिख दिया है, ठीक है, b लिखना था मुझे, तो a मैंने लिख दिया है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 0, b लिखना था जो कि मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 5, c लिखना है दोस्तों, तो c में देखिए 2 है ही नहीं तो 2 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर n इंटू 5। नाउ दे आर टेलिंग, उन्होंने अपने को LCM दिया है दोस्तों इन 3 नंबर्स का, देखिएगा 2 की पावर 3, बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना LCM में जो 3 का स्क्वायर दे रहे हैं ना, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये दोनों का 3 तो 1 पावर है, अगर ये 3 स्क्वायर दे रहे हैं तो n यहाँ पर 2 होना चाहिए, तभी तो दे सकते, क्योंकि आपको बड़का वाला लेना है। अरे बच्चा क्या लेना है, बड़का वाला जो सबसे बड़ा तो होता है, बड़ा वाला, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 2 की पावर 0, तो हमने क्या लिया बच्चों बताइयो, क्या लिया, यहाँ पे हमने 3 लिया, 3, तो क्योंकि वो सबसे बड़ा वाला था। तो इसी तरीके से जब हम 3 में देखते हैं बच्चों तो ये दोनों 1 नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास है 2, अब वो 2 आ कहाँ से सकता है, c, तो यहाँ n की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा बच्चों 2। तो आई होप ये लॉजिक क्लियर है आपको कि ये किस तरीके से 2 आया है। तो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके हैं और हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें कह रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है 145871250 का। तो ये कह रहे हैं कि कितने डेसिमल प्लेसेस बाद टर्मिनेट होगा, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो पहले में कह रहे हैं 1 प्लेस के बाद, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, बोल दीजिए आज, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको ये देखने के लिए 2 की पावर और 5 की पावर में लिखना पड़ता है, ठीक है, शानदार 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 शानदार। ऊपर की टेंशन ना लें क्योंकि आपको 2 और 5 की पावर देखनी, तो ना तो ये 5 का मल्टीपल है ना तो 2 का मल्टीपल है, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि वी आर मोर कंसर्न अबाउट ओनली 2 एंड 5 की पावर। तो जो कैंसिल हो जाए उनको कैंसिल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 5 आखिरी में है नहीं तो 5 का मल्टीपल होने की कोई संभावना नहीं है, ये इवन है नहीं तो 2 के भी होने का कोई संभावना नहीं है, तो इसलिए हमें टेंशन लेना ही नहीं है, हमें तो देना है। तो 125 इंटू 10 हो चुका है। अब 5 का क्यूब मैंने तो बोल ही रखा है कि आपको ये याद कर लोगे तो आप जल्दी कर लोगे, नहीं याद करोगे तो समय लगाओगे। तो 2 इंटू 5 की पावर 1, तो दिस इज नथिंग बट 14587 अपॉन 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1। और हमने कहा था बड़का वाले को लेना है, तो बड़का वाला जब भी टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें बड़का वाला, डिनोमिनेटर में बड़का वाला, आफ्टर कटिंग पिटिंग जो भी बच जाता है डिनोमिनेटर के अंदर तो बड़का वाले को लेते हैं नीचे, ठीक है। जबकि न्यूमरेटर में जब ऐसा क्वेश्चन रहता है कि कितने जीरोज होंगे कंसेक्यूटिव में, तो छुटके वाले को लेते हैं 2 और 5 की पावर को। यहाँ किसको लेंगे, बड़े वाले को, 4 पावर को लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन यहाँ पर हो चुका है। अब बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ दोस्तों। इफ़ P एंड Q आर प्राइम नंबर्स, तो इसका मतलब होता है कि HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1, देन P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर क्या होंगे। ओ माय गॉड, तो ये कह रहे हैं कि भाई लोगों को प्राइम होंगे, को प्राइम होंगे,
बी कह रहे हैं नहीं होंगे को प्राइम, ठीक है, अच्छी बात है, आप सोच रहे हो ऐसा। सी कह रहे हैं इवन, हमने तो आपको तुक्का लगाना बताया ही है ऐसे क्वेश्चंस में। बाकी आपको मैं बता दूं कि अगर एचसीएफ में पी और क्यू के एचसीएफ में कोई आपने वो √2 का इरेशनैलिटी प्रूफ किया होगा तो वहाँ पे एक बात बोलते हैं वो कि देखो भाई p का ये फैक्टर है, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p, देन 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। फिर बोलते हैं 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q, सो 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। तो जो p का फैक्टर होता है वो p स्क्वायर का भी फैक्टर होता है बच्चों। अब p और q में ही कोई कॉमन नहीं है तो उसके स्क्वायर में कहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो यानी कि ये लॉजिक बोलती है कि p स्क्वायर और q स्क्वायर जो है को प्राइम होंगे, क्योंकि p q को प्राइम है इसलिए p स्क्वायर और q स्क्वायर भी को प्राइम होंगे। अब मान लो आपको नहीं समझ में आता तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए, ऐसे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 आ रहा हो, छोटे से नंबर लीजिएगा आप। तो जैसे हमने कहा कि चलो हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, 1 और 2 इनका एचसीएफ 1 आता है तो आप स्क्वायर कर दीजिए फटाफट। तो 1 और 4 का बताइए एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा ना। तो 1 आ रहा है तो को प्राइम हो गए, ठीक है, नॉट को प्राइम इवन ऑड, दैट डज नॉट मेक सेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 होता हुआ और हम आगे की तरफ बढ़ते हुए तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फिर से सुन लीजिए, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों और आपको बताना है कि इनमें से कौन से नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आने वाला है बच्चों बोर्ड में, इस बार लिख लीजिए आप, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एमसीक्यू में आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जिनमें भी 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो डिनोमिनेटर के अंदर और वो कटा ना हो न्यूमरेटर के साथ, वो आपके टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग है, इसमें 5 नज़र आ रहा है, 125 5 का क्यूब होता है बच्चों, ये टर्मिनेटिंग है। 5 और 18 में 2 नज़र आता हुआ, 2 × 3 का स्क्वायर, 2 आने की वजह से टर्मिनेटिंग हो गया है। ये भाई साहब में 3 और 7 है, दे आर नॉट टर्मिनेटिंग। और 7 और 2 50 में, ठीक है, इसमें भी 5 आता हुआ तो दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसमें से टर्मिनेटिंग कौन से, 16 125, ठीक है। और दूसरा वाला टर्मिनेटिंग है कि नहीं, बोलिए, दूसरा वाला टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो 2 है ना, 2 9 जा 18, बताइए। यही है ना, 5/18 2/21, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग आने के लिए 2 या 5 या 2 और 5 के मल्टीपल आने चाहिए। तो अब जैसे कि सेकेंड वाले को देखिए, अब क्योंकि मैं ऑप्शन में यहाँ पर 1 2 4 कहीं दिया ही नहीं है, तो जो बेस्ट ऑप्शन है वही आपको मार्क करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि आप कहोगे यार 1 2 4 आ रहा है मेरा आंसर, लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार जाना बच्चों की। देखिए ए में लिखा हुआ है 1 और 2, ओके, है तो ऑप्शन 2 और 3 नहीं है, तो यहाँ 2 करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं भाई, 1 और 3 तो नहीं है, और चौथा डी 1 और 4। तो 1 और 2 दोनों ही टर्मिनेटिंग हैं और 1 और 4 ये दोनों भी टर्मिनेटिंग हैं, तो ये दोनों ही ऑप्शन है। अब इसको, अब जैसे इन्होंने दिया नहीं तो लेट्स सी कि कुछ ऐसा कुछ झोल झाल है क्या। तो 5 × 2 × 3 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखा झोल झाल हो गया ना, झोल झाल है भाई, सब झोल झाल है। ऐसा नहीं है कि आप केवल ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे फंस जाते हैं, ठीक, वो तो बोले कि हो गया हो गया हो गया, भाई कुछ भी नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर्स को छोड़कर, सुन लीजिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि 16 के नीचे 5 का क्यूब है केवल, तो समझे, जबकि 5/18 में आप देख रहे हो क्या है,
2 × 3², ये नहीं चाहिए, या तो 2 हो या तो 5 हो या 2 और 5 के मल्टीपल हो बस। ठीक है, तीसरे को देखिएगा तो इसमें तो 2 भी नहीं था 5 भी नहीं था, तो इसमें नहीं कन्फ्यूज़न होगा बच्चों को, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने गलत समझ लिया ना कि 2 आना चाहिए 5 आना चाहिए, ऐसा कई बच्चे समझ लेते हैं, तो उनके साथ दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर गेम खेला पहले आप लोग साथ, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप समझ गए बात को कि 125 × 2 है। अब देखिए यहाँ पर केवल 5 और 2 है, भाई 5 का क्यूब तो आपने पहले ही देख लिया था 125 होता है, और 2 है, तो देखिए 5 और 2 केवल और केवल होने चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए, 2 या 5 होने चाहिए साथ में, लेकिन उसके साथ कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला क्वेश्चन होता है। सो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, और अभी हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17वें सवाल की तरफ बढ़ते हुए, अगर 3 इज़ द लीस्ट प्राइम फैक्टर, इफ़ 3 इज़ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए, ठीक है, तो 3 इज़ द लीस्ट प्राइम फैक्टर, 3 इज़ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर a and 7, तो 3 is the least prime factor of number a and 7, a बस केवल a, 3 is the least prime factor of number a and 7 is the, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, and 7 is the least prime factor of number b, तो a नंबर का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 3 है, और b का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 7 है दोस्तों। तो बोल रहे हैं कि लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a plus b is, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, 8 बोल रहे हैं 2, b बोल रहे हैं दोस्तों 3, c बोल रहे हैं 5, d बोल रहे हैं 10। वैसे तो ये निपट जाएगा, MCQ का क्वेश्चन है, ऐसे ही निपट जाएगा, क्योंकि 3 इज़ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर a, तो a को आप 3 ही मान लें, a को आप फिर 3 ही मान लें। अगर मतलब हम लोग तुक्का पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ें, तो b जो है 7 है, तो आप यही मान लो ना, वो तो कह रहा है लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर a इज़ 3, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर a का 3 है, मतलब 2 नहीं आ रहा है, इसमें 2 भी नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है, 5 भी नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, 7। तो अब इनको दोनों को ऐड करोगे तो 10 आएगा, 10। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b, तो तब 2 आएगा ना भाई, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका सुनिएगा दोस्तों, ये कह रहे हैं कि 3 इज़ द लीस्ट प्राइम फैक्टर नंबर ऑफ a, यानी कि इसके पहले कुछ नहीं है, 5 की पावर के 2, 7 की पावर के 3, और डन कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं है। अगर 2 नहीं है और बाकी सारे ऑड हैं बच्चों, ऑड की पावर्स हैं, तो ये आपका ऑड नंबर होगा, a इज़ ऑड, ये कह सकते हैं कि a ऑड है। b में तो और भी बढ़िया शुरू है, 7 से शुरू होकर नंबर्स आगे की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी तो ऑड ही होगा। अब 2 नंबर अगर ऑड हैं बच्चों, तो उनका सम क्या होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ऑड माइनस ऑड भी इवन होता है, इवन प्लस इवन इवन होता है, इवन माइनस इवन इवन होता है, लेकिन ऑड प्लस इवन ऑड होता है। ये मैं दिखा भी सकता हूँ। अगर मैं a को बोलूँ 2k + 1 और b को मैं बोलूँ, अभी थोड़ी देर पहले किया था 2k + 1, 2k 1 + 1, अब दोनों को ऐड करिए दोस्तों, तो क्या आया, इवन आया कि नहीं आया, 1 + 1 = 2, और 2 तो यहाँ हाई फैक्टर, तो भैया 2 आंसर है। तो क्या समझ में आ गया है आपको क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। तो इसी बात पर आगे बढ़ते हुए, एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 अपने से बोलता हुआ कि 3.27 बार जो है वो किस टाइप का नंबर है। तो पहला बोल रहे हैं क्या इंटीजर, अरे किस दुनिया से आए हो, गलत है। फिर बोल रहे हैं रेशनल नंबर, येस आई बिलीव दिस इन दिस पॉइंट कि इट्स अ रेशनल नंबर।
इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, बिकॉज रेशनल नंबर दो कैटेगरी के होते हैं, एक वो जो टर्मिनेट हो जाते हैं और एक जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो चुका है। लेकिन सी भी हम देखना चाहेंगे, नेचुरल नंबर, अरे भैया इंटीजर नहीं है तो नेचुरल नंबर कैसे होगा? अगर वो इंटीजर ही नहीं है और हर इंटीजर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। डी में आइए, एन इरेशनल नंबर, ना 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 ना, क्या बोल रहे हो आप? इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, और बार का मतलब होता है रिपीटिंग होना। तो इट्स एन इरेशनल नंबर। क्या है ये? क्या है ये? बोलो, अरे बोलो बोलो, क्या है? रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हुए हम लोग आई थिंक आधा आंकड़ा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं बच्चों। 35 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, अब देखिएगा क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच रूट 27 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर इज। अब कह रहे हैं सबसे छोटा ऐसा नंबर आप रूट 27 में मल्टीप्लाई करें जिससे कि वो एक रेशनल नंबर बन जाए। बहुत अच्छी बात बोली है आपने, हम आपकी बात का सम्मान करेंगे। डी, तो देखिए भाई आपका रूट 27 जो होता है, लोगों ने बताया है कि वो तो 9 इंटू 3 होता है और रूट 9 इज 3, तो दिस इज 3 रूट 3। तो बच्चों आप इसमें सोचिए कि किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये रूट खत्म हो जाए। तो रूट 3 को आप आई होप कि रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो वो इरेशनैलिटी वाली जो पार्ट है ना वो ख़त्म हो गया। आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा बच्चों बचपन में 9th में, कि जो भी रूट वाला पार्ट है उसको रूट वाले ही पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो रूट खत्म हो जाता है और वो रेशनलाइज हो जाता है, मतलब रेशनल बन जाता है। तो सेम इज हियर हैपनिंग, एंड इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय रूट 3 दिस इज गोइंग टू बिकम 9 विच इज़ अ रेशनल नंबर। अब बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं होगा, 3 रूट 3 से करोगे करेगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि लीस्ट 3 रूट 3 से भी करोगे तो 27 आ जाएगा बच्चों करने से, वो भी एक रेशनल नंबर। लेकिन उन्होंने कहा सबसे छोटे नंबर से करें, ठीक है, सबसे छोटे नंबर से करें। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर सबको यहाँ पर। द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर by which 1/3 should be multiplied so that its decimal expansion terminate after one place of decimal। तो देखिए 1/3 को कह रहे हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, सबसे छोटे नंबर से, सबसे छोटे ऐसे रेशनल नंबर से किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि उससे करने से एक प्लेस बाद ही इसका डेसिमल जो है वो टर्मिनेट हो जाए। ठीक, ये इनका सवाल है और हम आपको जवाब देंगे इसका। तो अब सबसे छोटे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर should be multiplied so that by which 1/3 should, so that its decimal expansion terminates after one place of decimal, understand, after one place of decimal। अब देखिए एक तो ये जब एक्सपेंशन आपका बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, ये जो है आप चाहते हो कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए तो यहाँ डिनोमिनेटर में 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी आपने को थोड़ी देर पहले बताया कि 2 या 5 होना चाहिए या 2 या 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए, लेकिन बच्चों 3 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले वो सारे आंसर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जहाँ पे 3 न्यूमरेटर में हो, जिससे कि जब इसको हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 3 कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब आप सुनिएगा, ये 1/10 एक ऐसा नंबर दिया है जिसमें 3 नहीं है, तो ये कभी भी टर्मिनेट होने की बात ही नहीं कर सकता। चलिए हमने कहा कि चलो 3 तो दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है और डिनोमिनेटर में भी नहीं है कुछ, इससे मल्टीप्लाई कर लें तो बच्चों 1 आ जाएगा, डेसिमल तो आएगा नहीं, तो सी ऑप्शन भी सही नहीं बैठता है। तो या तो 3/10 आंसर है या तो 3/100 है। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/10 आएगा दोस्तों, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/100 आएगा। क्योंकि ये 10 का स्क्वायर है तो ये 2 डेसिमल बाद टर्मिनेट होता है, और क्योंकि ये 10 की पावर 1 है तो वो एक ही डेसिमल के बाद टर्मिनेट होता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े हम लोग, बहुत ही सुंदर, चलिए आगे बढ़िएगा, ठीक है भाई। अब देखिए, अब यहाँ पे हिंट तो दी गई है इस क्वेश्चन की, है ना, तो मैं इसको तुक्का सीरीज से भी करूँगा आपके लिए बच्चों, ठीक है, आपके लिए, बस आपके लिए। तो 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय,
तो ये तुक्का से भी हो जाएगा और बाकी जो हिंट दिया है ना उससे भी हो जाएगा। तो चलिए भाई बताएंगे आपको डिविजिबल बाय किससे। तो ए बोल रहे हैं 5 से डिविजिबल, बी बोल रहे हैं भाई 13 से, और सी बोल रहा है कि बोथ 5 एंड 13। बात तो बहुत बढ़िया बोल रहे हो। और डी कह रहे किसी से होगा ही नहीं। तो बहुत ही अच्छे लोग हैं अभी, नन ऑफ दीज। अब तुक्का सीरीज़ में अगर हम जाएं तो n नेचुरल नंबर है बच्चों, तो n को हम 1 रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो 9 माइनस 4 आएगा। 1 रखोगे तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आएगा। तो 9 माइनस 4, अरे तो ये तो पता है ना आपको, a स्क्वायर माइनस b, तो आप लिखोगे 9 माइनस 4 और 9 प्लस 4, क्योंकि MCQ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं बच्चों। 5 हमें नहीं आने का गम नहीं होगा, यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा। तो 5 दोस्तों 5, तो बोथ 5 एंड 13 ये हो गया। चलिए ये बात हो गई। अब दूसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब आप इसको क्या करेंगे बताइए। तो इसको आप 9 की पावर n का होल स्क्वायर माइनस 4 की पावर n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका 9 की पावर n माइनस 4 की पावर n, एंड दिस इज़ 9 की पावर n प्लस 4 की पावर n। ठीक है। अब आप कभी भी देखें ऐसे नेचुरल नंबर्स आ जाएं इनके, तो इनका जो डिफरेंस होता है, जैसे ये x की पावर n माइनस वाई की पावर n है, तो x माइनस वाई इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, x के, तो 9 माइनस 4 इज़ 5 इसका, और x की पावर n प्लस वाई की पावर n में, ठीक है, आपको x प्लस वाई दिख जाएगा, तो 13। ठीक है, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको याद करना है, जो मैंने अभी यहाँ लिखा, दैट वाज व्हाट, कि a की पावर 2n, इसको ध्यान रखना है आपको। दैट इज़ लाइक इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ a माइनस बी एंड a प्लस बी के साथ ये होता ही डिविजिबल है। तो ये फैक्ट है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज़ द फैक्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, डन है, समझ जाओगे आप इस बात को। बोलिए। अब जैसे कि आप, जैसे ये हमेशा नहीं 13 से डिवाइड होता है ना, ये आप गलत मत समझिएगा कि n इज इक्वल टू 1 के लिए तो हो रहा है, लेकिन n इज इक्वल टू 2 के लिए नहीं हो रहा है। तो फिर तब यहाँ से होगा, देखिए तब यहाँ से नहीं होगा, फिर यहाँ से 13 आएगा। लेट मी शो यू दिस थिंग व्हाट आई वांट टू से यू। जैसे 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मैंने किया, और इधर मैंने 9 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किया, तो 9 माइनस 4, तो इसमें 100% हमेशा जाए, ऑड हो जाए, इवन हो, नो मैटर, ये हमेशा 9 माइनस 4 यानी 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन बच्चों ये आप देख सकते हो कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी और एक a माइनस बी आएगा, तो a प्लस बी से 13 है। अब इसी ब्रैकेट से 5 और 13 आ जाएंगे, तो जब जब इधर इवन रहेगा ना, तो इसके पहले वाले ब्रैकेट से ही 5 और 13 है, और जब ये ऑड रहेगा, ऑड, तो फिर इस ब्रैकेट से निकल के आ रहा होगा 13। समझे, ये पता होना चाहिए। तो लेट मी टेल यू समथिंग कि अगर x की पावर n माइनस वाई की पावर n है और n नेचुरल नंबर है दोस्तों, तो ये x माइनस वाई से हमेशा डिविजिबल होता है। अगर x की पावर n प्लस वाई की पावर n है, तब एक कंडीशन है, n को ऑड होना पड़ेगा, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर, उस सिचुएशन में ये x प्लस वाई से डिवाइड होता है। तो और अभी अभी इन्होंने बताया कि x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n में अगर n नेचुरल नंबर है, तो ये x माइनस वाई एज वेल एज x प्लस वाई दोनों से डिविजिबल होता है। ये चीज़ें बहुत काम की चीज़ें होती हैं और ये काफ़ी आपको हेल्प करती है बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस मूव टू वन मोर क्वेश्चन आई थिंक, एंड देन वी विल डू द एंड ऑफ, बिकॉज इसी का तरीके का सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों, तो आई थिंक हमें कर लेना चाहिए। और फिर हम लोग कल, क्योंकि अभी भी काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं, 35 तक हैं, तो 12-13 क्वेश्चन हैं जो कि कल हम फटाफट निपटा देंगे बच्चों। तो आपको भी कोई टेंशन नहीं होगी, 2 लेक्चर में आप भी देख लोगे, नहीं तो लंबा पड़ जाएगा आपको। 22 क्वेश्चन आई थिंक इज़ गुड इनफ। तो इफ़ n इज़ एनी नेचुरल नंबर, और 100 का टारगेट रखिए आप लाइक्स का बच्चों। ठीक है, व्यूज़ का तो क्या ही टारगेट रखेंगे ना भाई,
कम से कम लाइक्स ही शो करेंगे आप लोग, प्यार मोहब्बत, है ना। तो नेट 100, देन वी विल हैव साइंस, जितनी जल्दी हो जाएगा वी विल स्टार्ट साइंस देन, ठीक है। साइंस में कौन सा, फिजिक्स पहले, है ना, फिजिक्स। तो इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n ऑलवेज एंड्स विद A1 B3 और C5 एंड D7। अब देखिए जैसे 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n है, तो आई हैव जस्ट टोल्ड यू बच्चों कि 6 में एक बहुत खास बात होती है। आप देखिएगा 6 की पावर 1 इज 6 का स्क्वायर इज 36 एंड यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि बार बार 6 आ रहा है बच्चों, तो आखिरी में अब 6 ही आएगा हमेशा, क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 का कोई भी पावर हो, यानी कि 6 की पावर n का आखिरी डिजिट अपने को ये लोग पूछ भी रहे हैं, तो आखिरी डिजिट इसकी 6 ही आएगा। 5 में क्या आपने देखना है, 5 में आपने देखा 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 25। अब देखिए 5 ही 5 रिपीट होगा, क्योंकि हर बार 5 से मल्टीप्लाई 125, 5 5 5, तो ये 5 आएगा, इसके आखिरी में 5 आएगा बच्चों। तो 6 में से 5 जब घटाएंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 रख दिया, तो 36 माइनस 25 करोगे तो घटाने के लिए तो 6 और 5 को ही घटाना पड़ेगा ना भाई लोग, तो ये 1 आ रहा होगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने 22 क्वेश्चन तक कर लिया है बच्चों MCQ के RD शर्मा के थ्रू, एंड होप सो कि आप इन लेक्चर को पसंद करेंगे और शेयर भी करेंगे काफ़ी बच्चों के साथ, और वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हुए, ठीक है, और बहुत पढ़ें आप, बहुत आगे बढ़ें, एकदम ज़बरदस्त बच्चों। बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।